Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic after the logic gates. That is also very important topic of digital electronics, that is universal gates. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल गेट्स के बारे में। हमने लास्ट टाइम 7 लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा था, एंड और नॉट जो कि बेसिक गेट्स थे, और 2 यूनिवर्सल गेट्स के बारे में हमने पढ़ा था, दैट इज नैंड गेट एंड नॉर गेट। ठीक है, इनको यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहा जाता है, उसके वजह क्या है और ये कैसे काम करता है एज अ यूनिवर्सल गेट्स, इसके बारे में हम एक दिस वीडियो में जो है वो समझेंगे। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट कम्स इन 10 मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम्स। ठीक है, तो ये आपका 10 मार्क्स में आएगा फाइनल एग्जाम में। ये आप बी रेडी फॉर दैट क्वेश्चन, राइट। तो इसको हम अच्छे से करेंगे आज। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए यूनिवर्सल गेट्स होता क्या है। Universal gate is a gate which can implement any Boolean function without need to use any other gate type. अब ये कैसे गेट्स होते हैं, हमें यूनिवर्सल मतलब पता होना चाहिए। यूनिवर्सल वर्ड हम तब यूज करते हैं जब वो पूरी हम कहते हैं कि पूरी यूनिवर्स में जो चीज यूज हो रही हो, दैट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल थिंग। ठीक है, मतलब ऐसे ही कुछ ऐसे गेट्स हैं, 2 गेट्स हैं हमारे पास, नैंड एंड नॉर। वो ऐसे गेट्स हैं कि हम किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को थ्रू दीज 2 गेट्स हम बना सकते हैं। ठीक है, मतलब हम किसी भी गेट को इन 2 गेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन से गेट है, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा जी, कौन कौन से गेट है, नैंड गेट एंड नॉर गेट। ये 2 ऐसे गेट्स हैं जिनको हम किसी भी और गेट को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब कोई भी गेट हम इन दोनों गेट से ले सकते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल गेट है। कोई भी एक्सप्रेशन हो, लॉजिकल एक्सप्रेशन, कोई भी दूसरा गेट हो, वो हम विद द हेल्प ऑफ दीज 2 गेट्स वी कैन असेस देम। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, राइट। द NAND and NOR gates are called universal gate because it is possible to implement any Boolean expression or possible to build any other gate with the help of only NAND or only NOR gate. हम with the help of NAND या तो अकेले NAND की हेल्प से कोई भी गेट या कोई भी Boolean expression क्रिएट कर सकते हैं, या हम NOR गेट अकेले की हेल्प से भी कोई भी गेट असेस कर सकते हैं या कोई भी Boolean expression को बना सकते हैं, राइट। Hence a user can build any combinational circuit with the help of NAND and NOR gate. हम कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट आगे पढ़ेंगे, हम कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में, वो हम विद द हेल्प ऑफ नैंड एंड नॉर गेट बनाएंगे। तो ऐसे 2 ही गेट्स होते हैं हमारे, सिर्फ नैंड नॉर। ठीक है, दीज आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, राइट। ठीक है जी, यूनिवर्सलिटी ऑफ नैंड गेट। In this section, we are going to illustrate the conversion of each logic function into an expression using only NAND gate. हम बाकी सारे gates and, और, not, nor, XOR, XNOR, वो सारे गेट्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ओनली NAND गेट। ठीक है, और हमें NAND गेट का लॉजिक सिंबल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, दैट इज A.B का होल बार, और y क्या है, दैट इज आउटपुट। ये आपने याद रखना है, हमने लास्ट वीडियो में ये कवर कर चुके हैं सारे, राइट। तो आगे चलते हैं। अब ये ट्रुथ टेबल ऑफ NAND गेट, ये भी आपको याद रखना है, बिकॉज हम ये जो है हर NAND गेट जब लगाएंगे हमें उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि उसके अकॉर्डिंगली, इनपुट के अकॉर्डिंगली आउटपुट क्या आ रही है। हमें पता है कि NAND गेट की आउटपुट विल बी ओनली 0 व्हेन बोथ द इनपुट्स आर 1। ठीक है, ये याद रखना है। If both the inputs are 1, then only the output will be 0, otherwise it will be 1। ठीक है, ये AND के opposite function परफॉर्म करता है, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। To prove that any Boolean function that can be implemented using only NAND gates, we will show that the AND or NOT operation can be performed using only these gates। ठीक है, अब हम सबके gates भी बनाएंगे, सारे gates with the help of NAND gate बनाएंगे, और उनको जो प्रूव भी करेंगे कि ये उस गेट की तरह काम कर भी रहा है या कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है नॉट गेट यूजिंग NAND गेट। अब नॉट गेट बनाना है हमने किसकी हेल्प से, NAND गेट से, और ये हमारा डायग्राम है। आपने क्या करना है, सिंपल NAND गेट बनाना है। ये मैं NAND गेट बना रहा हूँ, इसके जो इनपुट्स है दोनों को शॉर्ट कर दो। ठीक है, और एक ही इनपुट बन गई, अब उसको नाम दे दिया ए, और हमारे पास जो आउटपुट निकलेगी उस टाइम पे आएगी ए बार। मतलब इट विल एक्ट एज अ नॉट गेट। जब भी NAND गेट की इनपुट्स को शॉर्ट कर देंगे हम,
ठीक है, और वो एज अ नॉट गेट काम करेगा, मतलब इट विल एक्ट एज अ नॉट गेट। हमें पता है नॉट गेट का ट्रुथ टेबल ये होता है, ठीक है। अगर इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट विल बी 1, अगर इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट विल बी 0। लेट्स प्रूव दैट। अगर मैं यहाँ पे a को 0 दे रहा हूँ, ठीक है, 0 दे रहा हूँ मतलब यहाँ पे एक मिनट जी, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, बिकॉज बोथ द इनपुट्स आर शॉर्ट। अब 0 0 पे नैंड गेट क्या होता है, हमें नैंड गेट का पता होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया, मैं यहाँ पे अगेन ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ। नैंड यहाँ पे वैसे लिख देता हूँ, 0 0 पे नैंड 1 होता है, 0 1 पे 1 होता है, 1 0 पे 1। आप अपनी कॉपी पे नोट करके रखिए, उसको वहां से देखते रहिए। 1 1 पे 0 होता है, ठीक है। तो हमने अभी इनपुट क्या दी है, 0 0, ठीक है। अब 0 0 पे क्या है, 1 आता है, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 1। मतलब इनपुट पे क्या दिया था, 0, आउटपुट पे आ गया 1। हमारा नॉट गेट प्रूव हो गया। अब दूसरी बार हम यहाँ पे दे रहे 1। मैं एक मिनट क्लियर कर देता हूँ उसको जी। अब हम ए पे दे रहे हैं 1, मतलब ए 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ पे आ गया। अब नैंड गेट 1 1 देंगे तो आउटपुट क्या आएगी, 0। यहाँ पे क्या आ गया, 0। तो इनपुट क्या दी थी, 1, आउटपुट आ गई 0। ये भी नॉट गेट की तरह परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हेंस इट वर्क्स लाइक अ नॉट गेट। आप क्या करोगे, ऐसे ही बुक में लिख के आओगे कॉपी में, जब नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट, तो सबसे पहले द फॉलोइंग फिगर शोज द रियलाइजेशन ऑफ नॉट गेट दैट इज इन्वर्टर यूजिंग 2 पॉइंट नैंड गेट। और ये डायग्राम बना के आओगे जिसमें आप एक नैंड गेट यूज करोगे, उन दोनों के इनपुट्स को शॉर्ट कर दोगे और आउटपुट विल बी ए इन्वर्टेड साइड, ठीक है। और ये इसका नॉट गेट का लॉजिक ट्रुथ टेबल है। नैंड का आपको लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया था, ठीक है। अब इनपुट क्या दी थी, ए, आउटपुट क्या आएगी उसके अकॉर्डिंगली हमें पता है कि जो नैंड गेट का सिंबल होता है दैट इज y इज इक्वल टू, अगर तो दो इनपुट्स हो तो वो क्या होता था, a डॉट b का बार, ठीक है। a, यहाँ पे कुछ पेन में प्रॉब्लम आ रही है, a डॉट b का बार होता था अगर हम दो इनपुट देते थे। बट इस पे हम इनपुट क्या दे रहे हैं, ओनली a, दोनों को शॉर्ट कर दिया, मतलब दोनों में a आ रही है ना। तो हमारा सिग्नल क्या होगा, आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा, दैट इज a डॉट a का होल बार। अब हमें पता है a डॉट a इज ऑलवेज a, ये हमें याद रखना है। a डॉट a इज ऑलवेज a, मतलब 0.0 इज ऑलवेज 0, 1.1 इज ऑलवेज 1, एंड गेट हो गया ना। तो a डॉट a इज ऑलवेज a, तो a डॉट a को a लिख सकते हैं, दैट मीन्स हमारे पास आउटपुट क्या आ गई, a बार। वो हमारा नॉट गेट की तरह काम करेगा। दिस एक्सप्रेशन इज अ बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ इन्वर्ट, राइट। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नॉट गेट जब भी बनाना है हमने यूजिंग नैंड गेट, हम क्या करेंगे, एक नैंड गेट यूज करेंगे, उसकी इनपुट्स को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो दिस विल वर्क एज अ नॉट गेट। क्लियर, आगे चलते हैं। एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। अब जब भी हम नैंड गेट से एंड गेट बनाएंगे ना, दो गेट्स यूज होंगे, G1 एंड G2। हमने क्या किया, ये नैंड गेट है हमारा, करना यूज हमें सिर्फ नैंड गेट है। नैंड गेट की जो आउटपुट आएगी उसको दूसरा जो गेट लगाएंगे ना, वो एज अ नॉट गेट बना देंगे। नॉट गेट अभी हमने किया था, वो क्या करेंगे, दूसरे गेट की इनपुट को शॉर्ट कर देंगे, मतलब इट विल एक्ट एज अ, अगर ये मैं गेट की बात करूं, इट विल एक्ट एज अ नॉट गेट, ठीक है। और हमें पता है जो नैंड होता है, अगर ये मेरा एंड गेट है, ठीक है, इसके साथ मैं नोट लगा दूं तो ये नैंड बन जाता है। अब नैंड के साथ अगर मैं एक और नॉट लगा दूं तो वापस एंड बन जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज हम कर रहे हैं, ये हमारा नैंड गेट है, मतलब हमारे पास ये नैंड गेट है, आगे हमारे नॉट लगाना है बस। तो ये एंड गेट की तरह परफॉर्म करेगा, बट हमने थ्रू नैंड गेट बनाना है सिर्फ। ये जो नॉट गेट है ना, ये भी नैंड गेट की ही हेल्प से बनाएंगे। अब नॉट गेट हमने लास्ट में किया अभी कि नैंड गेट कैसे बनाना है, नॉट गेट कैसे बनाना है थ्रू नैंड। वो कैसे था, इनपुट को शॉर्ट कर दो, मतलब ये गेट की हमने इनपुट शॉर्ट कर दी यहाँ से, तो ये बन गया नॉट गेट, आगे नैंड गेट लगाया, नैंड का नॉट किया तो एंड बन गया। यहाँ पे अब देखेंगे हम, हमारे पास ये एंड गेट का ट्रुथ टेबल है। 0 0 पे 0 आना चाहिए, 0 1 पे भी 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 1। और यहाँ पे मैं नैंड का वो ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ, 0 0 पे 1 होता है, 1 0 0 1 पे भी 1 होता है, एक सेकेंड, 1 0 पे भी 1 होता है,
एंड 1 1 पे 0 होता है। ये नैंड का है, ठीक है। अब हमने ये जो डायग्राम है मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, पहले एक नैंड गेट बनाएंगे, नैंड गेट की जो आउटपुट है वो आगे शॉर्ट करके दूसरे नैंड गेट को देंगे, तो इट विल एक्ट एज अ एंड गेट। अब यहाँ पे मैंने ए एंड बी दिया और यहाँ पे हमें क्यू या वाई मिलेगा, ठीक है। अब वो इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए ये डायग्राम। हम इसको चला के देखते हैं जी। यहाँ पे मैं देता हूँ सबसे पहले 0 0 0 0 पे हमारा नैंड क्या कहता है, 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आया मतलब यहाँ पे 1 1 आ गया। 1 1 पे हमारा आउटपुट 0 आनी चाहिए, तो यहाँ पे 0 0 0 पे 0 देखो आ रही है, 0 0 पे 0, राइट। सो आगे करते हैं हम इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। दोबारा से बनाता हूँ इसको। पहले एक नैंड गेट बनाएंगे, उसके आगे उसको शॉर्ट करेंगे, फिर एक नैंड गेट बनाएंगे, इट विल एक्ट एज अ एंड गेट, ठीक है। तो ए 0 0 दे दिया था, अब हम ए को 0, ए को 0 बी को 1 दे रहे हैं। 0 1 पे नैंड गेट होता है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 1 आ गया दोनों में, ठीक है। वही इनपुट आगे आउटपुट आगे इनपुट बन गई, 1 1 पे हमारा 0 होता है तो आउटपुट 0। अब इनपुट दी थी 0 एंड 1, आउटपुट आ गई 0, देखिए यहाँ पे भी ठीक है, 0 1 पे 0, ठीक है। तो ये हमारा एंड गेट की तरह काम कर रहा है अभी तक। आगे हमने यहाँ पे ए को 1 देना है, बी को 0 देना है, तो ए को 1 दिया, बी को 0 दिया, 1 0 पे नैंड गेट 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया, अगेन 1 1 यहाँ पे आया, 1 1 की आउटपुट 0 होती है, यहाँ पे 0 आ गई, तो 1 0 पे 0, यहाँ पे देखिए 1 0 पे 0 आ रही है, अभी तक एंड परफॉर्म कर रहा है। अब हम लास्ट कॉम्बिनेशन भी देके देखते हैं इस सर्किट को जी। यहाँ पे 1 देते हैं, यहाँ पे 1 देते हैं, 1 1 के अकॉर्डिंगली क्या आना चाहिए, यहाँ पे 0, नैंड गेट क्या कहता है 1 1 पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 आ गया, ये 0 यहाँ पे गया, यहाँ भी गया। अब 0 0 पे नैंड गेट क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम आउटपुट हमें मिलेगी 1, इनपुट दी थी 1 1, आउटपुट आ गई 1, यहाँ देखो ठीक आ रही है 1 1 पे 1, तो इट विल दिस सर्किट विल एक्ट एज अ एंड गेट, ठीक है। ये आप अपनी कॉपी पे बना लोगे कि जब भी थ्रू नैंड गेट हम एंड बनाना चाहते तो ऐसा सर्किट डायग्राम बनाएंगे, वो अपने आप एंड गेट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इट विल एक्ट एज अ एंड गेट, ठीक है, और ये एंड का सिंबल होता है, हमें पता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और गेट यूजिंग नैंड गेट। अब जब भी और गेट बनाना है यूजिंग नैंड गेट, हमें 3 गेट्स की हेल्प जरूरत पड़ेगी। वो क्या है, सबसे पहले हम नैंड को 3 नैंड गेट का जो G1 है, गेट 1 है, उसको हम एक इनपुट के साथ कनेक्ट करेंगे, वो इनपुट दोनों उसकी इनपुट को शॉर्ट कर देंगे, तो उसका नैंड नॉट बन के आएगा। ऐसे ही दूसरी इनपुट को भी हम नॉट गेट की तरह काम करेंगे, तो ये बन गया नॉ ए बार बी बार, आगे एक और नैंड गेट लगा देंगे तो इट विल एक्ट एज अ और गेट। हम प्रूव करेंगे अभी, ठीक है, इट विल एक्ट एज अ और गेट। ये आप कॉपी पे बना लीजिए, मैं यहाँ पे भी बना के दिखाता हूँ आपको जी। पहले हम एक नैंड गेट यूज करेंगे, इसकी इनपुट को शॉर्ट कर देंगे और नाम दे दिया ए। फिर हम एक और नैंड गेट यूज करेंगे, इसकी इनपुट को भी शॉर्ट कर दिया और नाम दे दिया बी, ठीक है। इन दोनों की जो आउटपुट है वो थर्ड नैंड गेट को देंगे और हमारे पास जो क्यू आएगी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, प्रूफ करके देखें। और गेट का हमें पता है, जो और गेट होता है उसका जो ट्रुथ टेबल है ये गिवन है, 0 0 पे 0 आना चाहिए, 0 1 पे 1 आना चाहिए, 1 0 पे 1 आना चाहिए, 1 1 पे 1 आना चाहिए। हमारे पास नैंड गेट क्या होता है, 0 0 पे 1, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 एंड 1 1 पे 0, ये आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ए को 1 दिया था, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ए को 0 दे के देखते हैं, ए को 0 दिया तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 0 0 पे नैंड गेट क्या कहता है 1 आ जाएगा, नॉट गेट की तरह काम कर रहा है ना ये, तो यहाँ पे भी 0 दिया था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1।
अब 1 1 आगे इनपुट पे दिया तो आगे क्या आ गया 0। अब 0 0 इनपुट पे हमारी आउटपुट आ रही 0, तो पहला वाला जस्टिफाई हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए को 0 बी को 1 दे के देखते हैं। जी, ए को 0 बी को 1, यहाँ पे ए को 0 दिया है, ये नॉट गेट की तरह काम कर रहा है G1, तो ये यहाँ पे 1 शो कर देगा। जो बी को 1 दिया है वो 0 की तरह आउटपुट देगा। ठीक है, नॉट गेट है। 1 0 पे हमारा नैंड गेट कहता है 1 आउटपुट आएगी, तो यहाँ पे 1 आएगी। अब इनपुट 0 1 है और आउटपुट 1, देखिए दूसरा केस सही है, 0 1 पे 1 आ रहा है हमारा। ठीक है, अब थर्ड केस कह रहा है ए पे 1 दे के देखते हैं, बी पे 0 दे के देखते हैं, आउटपुट 1 आनी चाहिए। ए पे 1 बी पे 0, ये 1 दिया है ए को तो आउटपुट 0 होगी, नॉट गेट की तरह काम कर रहा है G1। G2 भी नॉट गेट की तरह काम कर रहा है, बी को 0 दिया तो बी की आउटपुट आएगी 1। ठीक है, और ये 0 1 पे नैंड गेट होता है 1, तो यहाँ पे 1। अब ए 0 है बी 1, ए 1 है बी 0 है, आउटपुट 1 आ गई। ये देखो थर्ड केस हमारा सही हो गया। ठीक है, अब लास्ट केस में हम दोनों को 1 करके देखते हैं। ए को भी 1 दे रहा हूं मैं, बी को भी 1 दे रहा हूं, हमारी आउटपुट 1 आनी चाहिए अगेन, और गेट कहता है। अब ए को 1 दिया तो आउटपुट पहले गेट की 0 आ गई, बी को 1 दिया तो दूसरे गेट की भी 0 आ गई। 0 0 पे हमारा जो नैंड गेट है वो क्या देता है 1, तो हमारे पास इनपुट ए 1 बी 1 थी, आउटपुट भी क्या आ गई 1। ये लास्ट केस सही है, मतलब दिस सर्किट विल एक्ट एज अ और गेट। और ये बना किसका है, नैंड का। सिर्फ ये 3 गेट जो है जब हम इस सिमेट्री में लगा देंगे, इस सर्किट को इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो इट विल एक्ट एज अ और गेट। ठीक है, इसमें क्या है, 2 नैंड गेट्स यूज करेंगे विच आर यूज टू इन्वर्ट वेरिएबल्स। ये नॉट गेट की तरह काम कर रहे हैं। जो दोनों की आउटपुट होगी वो हम थर्ड गेट को देंगे, थर्ड नैंड गेट को। इट विल एक्ट एज अ और गेट। और इसकी जो वैल्यू है, जो नैंड गेट है, वो बेसिकली डी मॉर्गन थ्योरम से हम इंप्लीमेंट करेंगे। डी मॉर्गन थ्योरम क्या है, हमारी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये मैं डी मॉर्गन थ्योरम आपको समझाऊंगा। राइट, ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। आगे है हमारा नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट। अब नॉर गेट बनाना है नैंड गेट से। अभी हमने और बनाया था, नॉर क्या है, और का उल्टा। अब नॉट गेट ऐड कर देना है एक, बस हमने और से नॉर बनाना है, और ये बना दिया था, ये और गेट की तरह काम कर रहा था ना, तो आगे हमने एक नॉट गेट बना दिया। नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट है, मतलब नैंड गेट से ही जो नॉट गेट की तरह काम करता है उसकी इनपुट को शॉर्ट कर दो, वो नॉट गेट बन जाता है। वो उसके आगे लगा दिया तो वो बन गया नॉर गेट, मतलब एक एडिशनल गेट ऐड कर दिया हमने, नैंड गेट फोर्थ जो है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया टू मेक इट अ नॉर गेट। इट विल एक्ट एज अ नॉर गेट। कॉम्बिनेशन को हम जो है वो चेक कर सकते हैं, वो कैसे चेक करेंगे अभी आपको दिखाता हूँ जी। ये हमारा नॉर गेट का ट्रुथ टेबल है। 0 0 पे 1 आना चाहिए जी, 0 0 पे 1 आना चाहिए, 0 1 पे 0 आना चाहिए, 1 0 पे 0 आना चाहिए, 1 1 पे 0 आना चाहिए। राइट, और नैंड गेट का ट्रुथ टेबल क्या कहता है, 0 0 पे 1, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 0। ये नैंड गेट का ट्रुथ टेबल है, याद होना चाहिए। अब यहाँ पे 0 दे दो, यहाँ पे 0 दे दो, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, 1 1 आगे गया, 1 1 क्या कहता है 0। ठीक है, अब ये 0 0 इधर चला गया दोनों के पास, 0 0 पे क्या आएगी आउटपुट 1। अब देखो इनपुट 0 है, बी भी 0 है, आउटपुट क्या आ गई 1। ये देखो पहला केस जस्टिफाई हो गया। दूसरा केस करते हैं, यहाँ पे 0 दे दो, यहाँ पे 1 दे दो। ठीक है, यहाँ पे 0 दिया था, नॉट गेट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे आ गया 1। अब ये B1 दिया था, यहाँ पे आ गया 0। 1 0 पे हमारा सॉरी यहाँ पे मैं अगेन बना रहा हूँ, नैंड गेट का ट्रुथ टेबल है। अब 1 0 पे हमारा नैंड गेट कहता है 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आया मतलब ये इनपुट 1 1 होगी, 1 1 होगी तो आउटपुट आ गई 0। इनपुट दी थी 0 1, आउटपुट आ गई 0। देखो यही आ रही इनपुट 0 1, आउटपुट इज 0। ठीक है, आगे हम अगेन अब ए को 1 दे के देखते हैं, बी को 0 देते हैं। ये 1 दिया तो यहाँ पे आ गया 0, ये 0 दिया था तो बी बार आ गया 1। ये 0 1 है, 0 1 पे हमारा नैंड गेट होता है 1। ये 1 1 इधर आ गया, 1 1 अगेन इज 0।
ठीक है, तो आउटपुट आ गई 0 होगी। 1 0 इनपुट दी तो आउटपुट है 0। ठीक है, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम लास्ट करेंगे, दोनों को 1 दे के देखते हैं जी। दोनों को 1 दिया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। ठीक है, ए बार भी 0, बी बार भी 0। अब 0 0 पे नैंड गेट कहता है हमारा 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 आ गया। ट्रुथ टेबल आप साथ रखिए नैंड गेट का। यहाँ 1 आ गया तो दोनों पे 1 है, 1 1 पे हमारा नैंड गेट 0 आउटपुट देता है। ठीक है, तो हम इनपुट क्या दे रहे थे, 1 1, आउटपुट क्या आ रही, 0। राइट, तो यहाँ पे देखिए 1 1 पे आउटपुट इज 0। सो इट विल एक्ट एज अ नॉर गेट। ये 4 गेट्स हम इस अकॉर्डिंगली अगर लगा देंगे तो इट विल एक्ट एज अ नॉर गेट। इसमें 4 नैंड गेट्स लगेंगे। राइट, आगे है हमारा एक्सऑर गेट यूजिंग नैंड गेट। तो उसके लिए ये है डायग्राम, आप अपनी कॉपी पे बना लीजिए। इसमें क्या है, हम 4 गेट्स यूज कर रहे हैं बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ कर रहे हैं। ऐसे ही बनाना है आपने। ये ए जो है ये 2 नैंड गेट्स को कनेक्ट हो रहा है, एक G1 को, एक G2 को। ठीक है, ये G3 मान लेते हैं, ये G4 मान लेते हैं। ऐसे ही बी जो इनपुट है वो G1 और G3 के साथ कनेक्टेड है, और G2 और G3 की जो दूसरी इनपुट है वो G1 की आउटपुट है। ठीक है, और G2 और G3 की जो आउटपुट है वो बेसिकली G4 की इनपुट बनेगी। ठीक है, और ऐसे हमारी आउटपुट आएगी। वेरीफाई करेंगे। एक्सऑर क्या कहता है, दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 है, दोनों इनपुट डिफरेंट तो आउटपुट 1 है। ये हमें पता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। नैंड गेट क्या कहता है, 0 0 पे 1 होता है, 0 1 पे 0 होता है, 1 0 पे भी 0 होता है, 1 1 पे भी 0 होता है। ठीक है, यही होता है। ठीक है ना, तो अब सॉरी, नैंड गेट ये नहीं होता। 0 0 पे 1, 0 1 पे भी 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 0। ठीक है, ये होता है हमारा नैंड गेट। अब यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ, चलो, कि हमारा एक्सोर गेट बन रहा है कि नहीं, ये चेक करते हैं। वेरीफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इनपुट दी 0, यहाँ भी दी 0। ये 0 इधर चलेगी, ये 0 इधर चलेगी। ठीक है, अब 0 0 पे क्या होता है हमारा, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गई, मतलब यहाँ पे 1 आ गई, यहाँ पे 1 आ गई। ठीक है, और ये 0 दिया था मतलब यहाँ पे 0 है, और बी भी 0 दिया था, या दैट मीन ये भी 0 है नीचे। ठीक है, अब 0 1 G2 क्या प्रोड्यूस करेगा, 0 1 पे 1। ठीक है, और जो G3 है वो 1 0 पे क्या प्रोड्यूस करेगा, वो भी 1 करेगा। राइट, और 1 1 G4 के पास गए 1 1, वो आउटपुट क्या देगा, 0। हमने इनपुट क्या दी थी, 0 0, आउटपुट आ गई 0। ये हमारा फर्स्ट केस वेरीफाइड हो गया। राइट, तो आगे नेक्स्ट केस हमारा क्या है, अब 0 यहां देके देखते हैं, 1 यहां देके देखते हैं। ए में 0, बी में 1। ए की वैल्यू एक 0 यहाँ गई, एक इसके पास जा रही है, एक यहाँ पे आ रही है। बी की वैल्यू एक यहाँ पे आ रही है G1 के पास, और दूसरी G3 के पास जा रही है। ऐसे ही है ना। तो जब ए 0 है, बी 1 है, पहला नैंड गेट जो G1 है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, 0 1 पे 1, यहाँ पे 1 आ गया, आउटपुट 1 आ गई G1 की। ये G2 के पास भी जाएगी और G3 के पास भी जाएगी। थोड़ा सा लैग हो रहा है। ठीक है जी, तो ये अब क्या होगा, अब देखिए G2 की वैल्यू 0 1 है, 0 1 है तो 0 1 पे नैंड गेट होता है 1, यहाँ पे आउटपुट 1 आ गई। G2 की वैल्यू 1 आ गई। G3 पे 1 1 है, 1 1 पे जो G3 की आउटपुट आएगी वो 0 आएगी एज पर नैंड गेट। अब G4 को इनपुट मिल गई 1 0, 1 0 पे हमारा नैंड होता है 1, तो 0 1 इनपुट दी ये बी पे, आउटपुट आ गई 1। ये देखिए हमारा ये केस सॉल्व हो गया। राइट, अब हम थर्ड केस की तरफ चलते हैं। थर्ड पे हम ए को 1, बी को 0 देके देखते हैं जी। ए को 1, बी को 0। ए को 1 दिया, एक 1 यहाँ आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। बी को 0 दिया तो G1 पे भी 0, G3 पे भी 0। बहुत लैग हो रहा है।
अब क्या है, G1 पे 10 आ गया, 10 के अकॉर्डिंगली आउटपुट आ गई यहाँ पे 1, ये 1 आई तो G2 और G3 को भी 1 1 दे देगा ये आउटपुट पे, इनपुट पे सॉरी, राइट। अब ये G2 1 1 है, 1 1 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 0 आ गया, ऐसे ही G3 पे 1 0 है, 1 0 के अकॉर्डिंगली यहाँ 1 आ गया, ठीक है जी। अब G4 जो है वो 0 1 इनपुट है, 0 1 इनपुट है, मतलब नैंड गेट पे आउटपुट पे आ गया 1। अब इनपुट थी हमारी 1 0, A1 B0 और आउटपुट पे आ गया हमारे पास 1, ठीक है। तो ये भी केस हमारा सॉल्व हो गया, थर्ड केस जो है दैट इज आल्सो सॉल्व, राइट। सो नेक्स्ट हम जो फोर्थ है वो केस लगा के देखते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, A को 1 B को 1 करके देखते हैं, ठीक है। मतलब ये 1 G2 के पास भी जाएगा, G1 के पास भी जाएगा, B का भी 1 जो G1 के पास जाएगा G3 के पास जाएगा, ठीक है। तो पहले G1 को सॉल्व करते हैं, 1 1 पे हमारी आउटपुट आ गई 0, ये G2 के पास और G2 के पास G3 के पास जाएगी। अब G2 है 1 0, 1 0 पे आउटपुट आएगी 1, G3 है 0 1, 0 1 पे आउटपुट आएगी 1। अब G4 के लिए इनपुट क्या है 1 1, 1 1 की आउटपुट क्या आएगी, दैट इज 0। तो इनपुट दी थी 1 1, आउटपुट आ गई 0, ये देखिए हमारा चौथा केस ये भी सॉल्व हो गया, राइट। सो हम चारों केस, ये जो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम ये जो चारों केस बन रहे हैं ये XOR गेट के अकॉर्डिंगली बन रहे हैं, राइट। सो वेट फॉर 1 मिनट। आगे हम पढ़ेंगे XNOR गेट यूजिंग NAND गेट, ठीक है। XNOR गेट बनाना है हमने NAND गेट की हेल्प से, उसके लिए जो डायग्राम है वो हम करते हैं, ये देखिए आपकी स्क्रीन में आगे आएगा जी। इसमें क्या है, XNOR गेट बनाना है यूजिंग NAND गेट, तो ये डायग्राम आप अपनी कॉपी पे बना लीजिए। इसमें हम 5 गेट्स यूज कर रहे हैं, G1 G2 G3 G4 एंड G5। ये आप ऐसे ही बनाओगे और इसको आप खुद वेरीफाई करके देखो कि हम इनपुट जो है, ये हमारे पास XNOR गेट का ट्रुथ टेबल भी सामने स्क्रीन में दिया हुआ है, राइट। और NAND गेट भी आपने पिछले सारी स्लाइड्स में NAND गेट का भी बनाया है। तो आप यूजिंग दीज 5 NAND गेट्स आप वेरीफाई करोगे कि दिस विल बी एक्ट एज अ गेट नॉर गेट, सॉरी XNOR गेट और नॉट, ठीक है। तो ये आप वेरीफाई करोगे आप, ठीक है जी। सो दिस वाज द यूनिवर्सैलिटी ऑफ NAND गेट। आगे हम पढ़ेंगे NOR गेट एज अ यूनिवर्सल गेट, ठीक है। वो आगे हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सैलिटी ऑफ NOR गेट, ठीक है जी। तो NOR गेट को हम एज अ यूनिवर्सल गेट कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो NOR gate is another universal gate, right? We all know that NAND gate की तरह ये भी एक ऐसा गेट है जिसके थ्रू हम कोई भी गेट प्रोसेस कर सकते हैं, कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन बना सकते हैं इससे। In this section, we are going to illustrate the implementation of every logic operation using only NOR gate, right? In order to do so, the boolean expression of given logic circuit must be first converted into NOR format, which is y is equal to a plus b का whole bar। अब हमें यहाँ पे NOR गेट का जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो हमें याद रखना पड़ेगा, दैट इज y is equal to a plus b का whole bar, ठीक है। We already discussed in the last video, right? So let's start with that। सबसे पहले हम बनाएंगे नॉट गेट यूजिंग द नॉर गेट, राइट। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, we will take one NOR gate and we will short both the inputs of that NOR gate। जैसे NAND की हमने दोनों इनपुट्स को शॉर्ट किया था, सेम ही हम NOR गेट लेंगे और उसकी भी इनपुट को हम शॉर्ट कर देंगे, तो इट विल एक्ट एज अ नॉट गेट, ठीक है। ये हमें नॉट गेट की तरह काम करेगा। तो दोनों मतलब नॉट गेट जब भी बनाना हो यूजिंग NAND और यूजिंग NOR गेट, तो हम दोनों गेट्स को सेम प्रोसीजर के साथ नॉट गेट की तरह काम करवा सकते हैं। दोनों की इनपुट पे शॉर्ट कर दो, राइट। उससे क्या होगा, सी दिस। अब यहाँ पे हम ए की इनपुट
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ए को 0 दे रहा हूँ, राइट। तो ए को 0 दे रहा हूँ, यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया। अब हमें नॉर का ट्रुथ टेबल याद होना चाहिए, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी देख लीजिए। 0 0 पे 1, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 0। ये हमारा नॉर का ट्रुथ टेबल है, ये हमें पता होना चाहिए। ये आपको लास्ट वीडियो में आप जब वो उसको अच्छी तरह से देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। सो 0 0 पे 1 होता है, वैसे 0 प्लस 0 इज 0, बट उसका ऑपोजिट करेंगे तो 1 हो जाता है, इसलिए नॉर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे ही 0 1, 0 प्लस 1 इज 1, और गेट होता तो 1 होना था। अब नॉर की है तो 1 का उल्टा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही 1 0 का 0, 1 1 का 1 होता है। ठीक है, अब हमारी जो इनपुट थी यहाँ पे वो हमने दी है 0 0, दैट मीन 0 0 पे नॉर गेट एज अ एक्ट करेगा 1। हमने इनपुट दी थी 0, आउटपुट आ रही है 1, दैट मीन्स इट इज वर्किंग लाइक अ नॉट गेट। अगर हम इनपुट को 1 कर दें यहाँ पे, तो क्या होगा, हमारी आउटपुट देखते हैं 0 आ रही है कि नहीं। हम यहाँ पे 1 दे रहे हैं तो दोनों साइड पे 1 1 आ गया। अब 1 1 पे नॉर नॉर गेट जो है दैट गिव्स आउटपुट ऑफ 0। अब इनपुट 1 थी, आउटपुट 0 आ गई, इट विल एक्ट एज अ नॉट गेट, राइट। अब यहाँ पे ये भी दिया हुआ है इन्होंने एक प्रूव करने के लिए, जिसमें उन्होंने बताया कि इनपुट इज इक्वल टू ए। अब जो हमारा नॉर का सिंबल होता है, लॉजिक एक्सप्रेशन होता है, दैट इज ए प्लस बी का बार। अब यहाँ बी भी नहीं है कोई, मतलब ए को ही हमने शॉर्ट किया है, दैट मीन्स वो बन जाएगा वाई इज इक्वल टू ए प्लस ए का बार। अब ए प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है, दैट इज अ बूलियन अलजेब्रा लॉ, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ए प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है, ये आपने याद रखना है। तो ये जो है ए प्लस ए, ये यहाँ पे इसको हम ए डिपिक्ट करेंगे तो हमारी जो आउटपुट आएगी दैट इज वाई इज इक्वल टू ए बार, जो कि नॉट गेट का लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है। सो एक्सप्रेशन इज अ बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ इन्वर्टर। ठीक है, नॉट गेट का ये एक्सप्रेशन हो गया। हेंस इट इज प्रूव दैट दिस सर्किट is acting like a NOT gate, right? So next, OR gate using NOR gate। अब हमने OR gate बनाना है NOR gate से। अब हमें पता है कि जो OR के आगे, ये मेरा एक OR gate है, इसके आगे अगर मैं एक NOT gate लगा दूं तो ये बन जाता है NOR gate। ठीक है, और अगर एक OR gate लगा दूं मैं NOT का, तो NOR का दोबारा से बन जाएगा OR gate। ठीक है, यहाँ पे मान लो मेरे पास ए बी है, यहाँ पे आउटपुट आनी थी ए प्लस बी, ठीक, और यहाँ पे आनी थी ए प्लस बी का बार। अब और नॉट गेट लगा दिया तो मेरे पास यहाँ पे आ जानी है ए प्लस बी का बार का बार। अब ये दोनों बार एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और हमें जो आउटपुट होती है वो दैट इज इक्वल टू, वो बन जाएगी ए प्लस बी अगेन। ठीक है, तो ये हमारा एज अ और गेट काम करता है। बट ये तो था जब हम नॉट गेट ऐड करते हैं, बट हम नॉट गेट इसमें नहीं ऐड करेंगे, हम नॉर गेट को एज अ नॉट गेट बना के करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक नॉर गेट है, सिंपली इसके आगे एक नॉट गेट लगा दिया, विच इज दिस नॉर गेट इज एक्टिंग लाइक अ नॉट गेट। ठीक है, ये नॉर, ये नॉट, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, और गेट बना देंगे, वापस इसको और में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आपने यही बनाना है, कॉपी पे अपनी एक नॉर गेट लीजिए, इसके आगे जो इसकी आउटपुट है उसको शॉर्ट कर दीजिए, मतलब आगे एक नॉट गेट बनाना है आपने। तो ऐसे इसको एज एज अ और गेट आप यूज करवा सकते हैं, हम इसको प्रूव करेंगे अभी। ठीक है जी, ये है हमारा और गेट का ट्रुथ टेबल। नॉर का मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 0 0 पे 1, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 0, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनपुट देते हैं 0 0, तो क्या होगा, 0 0 पे क्या होता है, हमारी आउटपुट 1 नॉर की। ठीक है, ये 1 इधर भी आएगा, ये 1 इधर भी आएगा, राइट। तो 1 1 क्या होता है हमारा, नॉर 0। अब हमने 0 0 इनपुट दी थी, आउटपुट मिल रही है 0, फर्स्ट केस हमारा जस्टिफाई हो गया, राइट। नेक्स्ट केस करते हैं। 0 ए पे 0, बी पे 1। ठीक है, अब 0 1 का नॉर बनता है 0, हमारी यहाँ पे 0 आ गया आउटपुट, तो 0 इधर आ गया, 0 इधर आ गया, राइट। 0 0 का हमारा नॉर गेट होता है 1। हम इनपुट दे रहे थे 0 1, आउटपुट आ गई 1। देखिए यहाँ पे ये हो रहा है 0 1 इनपुट है और आउटपुट इज 1, सो दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। नेक्स्ट केस करते हैं।
ए पे 1, बी पे 0। अब क्या होगा, 1 0 पे नॉर गेट विल गिव अस 0 आउटपुट। अब ये 0 यहाँ भी गई, ये 0 यहाँ भी गई, राइट। अब 0 0 पे होता है 1, यहाँ पे आउटपुट इज 1। ये 1 0 दिया, आउटपुट इज 1, और गेट का 1 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमारी जस्टिफाई होगी। लास्ट केस करते हैं हम। जी, लास्ट में ए में 1 देके देखते हैं, बी में 1 देके देखते हैं। 1 1 का नॉर गेट की आउटपुट होती है 0। ये 0 इधर चला गया, ये 0 इधर चला गया। 0 0 की आउटपुट होती है 1। तो इनपुट दिए हमने 1 1, आउटपुट इज 1। लास्ट के देखिए 1 1 इनपुट पे, आउटपुट इज 1। सो दिस विल एक्ट एज अ और गेट। ठीक है, an OR gate can be replaced by NOR gate as shown in figure. The OR gate is replaced by NOR gate with its output complemented by a NOR gate inverter। मतलब वो कह रहे हैं कि NOR gate के आगे एक नॉट गेट लगा दो जो कि नॉर गेट से ही बना हो, और वो इट विल एक्ट एज अ और गेट, राइट। सो दिस इज हाउ वी विल क्रिएट और गेट फ्रॉम नॉर गेट। नेक्स्ट, एंड गेट यूजिंग नॉर गेट। अब इसमें क्या है, हम तीन गेट्स यूज करेंगे। तीन गेट्स कौन से हैं? पहला है हमारे G1। G1 इट विल एक्ट एज एन इन्वर्टर, मतलब ये ए वेरिएबल को नॉट गेट प्रोवाइड करेगा। सेम हम एक और G2 गेट यूज करेंगे, वो भी नॉट गेट ही है, बट इट विल एक्ट एज अ नॉट गेट ऑल्सो। मतलब ये बी को भी नॉट गेट की तरह एक्ट करेगा, और इन्वर्टेड बी देगा हमें, बी बार देगा आउटपुट में। और ये दोनों जो बार वाली आउटपुट्स हैं, ये तीसरे गेट को हम देंगे, एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू एंड गेट आउटपुट। ठीक है, सो दिस सर्किट विल एक्ट एज अ एंड गेट, राइट। ये हम जब नैंड गेट वाला भी कर रहे थे, और गेट यूजिंग नैंड गेट, तो यही डायग्राम बनाया था हमने, बट यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, आप पीछे देखेंगे। अब यही गेट हम नॉर गेट से बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम? एंड गेट बनाएंगे यूजिंग द नॉर गेट, राइट। तो इट इज सिमिलर, बोथ टर्मिनोलॉजीज आर सिमिलर। तो चलो हम इसको प्रूव करते हैं कि ये हमारा, अब ये हमारे पास एंड गेट का ट्रुथ टेबल है, राइट। नॉर का मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, 0 0 पे 1, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 0। ये हमारा नॉर गेट का ट्रुथ टेबल है, राइट। तो सबसे पहले ए को हम अगर 0 दे रहे हैं, बी को भी 0 दे रहे हैं, यहाँ पे नॉट गेट की तरह काम कर रहा है ये वाला गेट G1, तो यहाँ पे आ गया 1। ऐसे ही बी जो G2 है, दैट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ नॉट गेट, तो बी पे भी आउटपुट आ गई 1। ये 1 1 जो है G3 के पास गया, 1 1 हमारा होता है 0, तो यहाँ पे आउटपुट आ गई 0 0 0, इनपुट पे आउटपुट इज 0। सी दिस केस इज जस्टिफाइड, राइट। आगे दूसरे इनपुट कॉम्बिनेशन देके देखते हैं। जी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, राइट। अब क्या होगा, ये नॉट गेट की तरह काम कर रहा है, तो 0 का क्या बन जाएगा? 1। ये बी जो है, ये नॉट गेट की तरह काम कर रहा है, ये 1 का बन जाएगा 0। 1 0 जब हम G3 को देंगे, गेट 3 को, हमारे पास आउटपुट आएगी 0। इनपुट थी 0 1, आउटपुट आ गई 0। ये देखिए, ये केस बन रहा है हमारा। तो दिस केस इज ऑल्सो जस्टिफाइड, राइट। अब थर्ड केस करेंगे हम। थर्ड केस में ए को 1, बी को 0 लेके देखते हैं। ए को 1 दिया है, तो यहाँ पे ए बार आएगा 0। बी को 0 दिया है, तो यहाँ पे आएगा 1, राइट। 0 1 आगे G3 को दिया हमने, 0 1 का नॉर गेट होता है 0, तो ये 0। अब इनपुट दिया था 1 0, आउटपुट आ गया 0। ये देखिए, थर्ड केस हमारा एंड गेट का आ रहा है 1 0 पे 0। ये भी जस्टिफाइड हो गया एंड गेट के थ्रू। अब लास्ट कॉम्बिनेशन हम देके देखते हैं, दैट इज 1 1। ए पे 1, बी पे 1। ए पे 1 दिया तो आउटपुट इज 0, बी पे 1 दिया तो G2 की आउटपुट 0 0 0, आगे गेट 3 को दी तो 0 0 पे आउटपुट होती है 1। अब इनपुट है हमारे पास 1 1, आउटपुट इज 1। एंड गेट की ऐसे ही होता है, 1 1 जो है हमें आउटपुट पे 1 देता है। सो दिस दिस सर्किट प्रूव्स एज अ एंड गेट, मतलब दिस विल एक्ट एज एन एंड गेट, इट इज इक्विवेलेंट टू एंड गेट, राइट। ठीक है, यहाँ पे एंड गेट होगा, सॉरी यहाँ पे गलत है, आप यहाँ पे
एंड गेट की तरह बना दीजिए, ये बनाएगा। राइट, यहाँ पे आप ए भी लिख सकते हैं और ये ए, ठीक है, ये और गेट बना है, इसको कैंसिल कर दीजिए और इसकी जगह एंड गेट बना दीजिए। राइट, सो टू नॉर गेट्स G1 एंड G2 आर यूज्ड टू इन्वर्ट वेरिएबल। जो G1 एंड G2 है वो नॉर गेट की तरह काम हो रहे हैं। देन इट इज अप्लाइड टू द थर्ड नॉर गेट, दैट इज जो कि है उसको एंड की आउटपुट बना देगा। राइट, द एंड गेट आउटपुट इज डिराइव्ड बाय डी मॉर्गन थ्योरम। अब ये जो आउटपुट आ रही है हमारी थ्रू द नॉर गेट्स, दैट इज यूजिंग द डी मॉर्गन थ्योरम। वो आप नेक्स्ट वीडियो में आपको डी मॉर्गन थ्योरम समझ आ जाएगी। राइट, सो ये हो गया हमारा एंड गेट यूजिंग द नॉर गेट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नैंड गेट यूजिंग द नॉर गेट। अभी हमने एंड गेट बनाया था, हमें पता है कि जो एंड गेट है उसके आगे अगर मैं नॉट गेट लगा दूं तो वो बन जाता है नैंड गेट। ठीक है, इट विल एक्ट एज अ नैंड गेट। तो सिमिलरली हमने क्या किया था, अभी ये इन तीन गेट से एंड गेट बनाया था, इसके आगे मैंने एक नॉट गेट लगा दिया ये। ठीक है, तो दिस सर्किट विल वर्क एज अ नैंड गेट। राइट, जो अभी पीछे हमने अभी ये किया था, यहाँ पे देखिए तीन गेट्स यूज हुए हैं, हम वही तीन गेट सिमिलरली एक एडिशनल गेट लगा दिया G4, दैट्स इट। तो वो इट विल एक्ट एज अ नैंड गेट। ठीक है, तो हमारे पास चार गेट्स यूज हो रहे हैं इसमें, यू कैन सी। और ये चारों जो है ये इस तरह लगाए हुए हमने कि ये जो इनपुट देंगे इसकी और आउटपुट जो है वो नैंड के ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंगली आएगी। ठीक है, हम इसको वेरीफाई करने वाले हैं। तो हमारे पास नीचे जो ट्रुथ टेबल बना है ये नैंड का है। ठीक है, और नॉर का हम बना लेते हैं यहाँ पे 0 0 पे 1, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 0 आना चाहिए हमारा। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 0 0 दिया, यहाँ पे 1 आ जाएगा बिकॉज इट इज एक्टिंग लाइक अ नॉट गेट। 1 1 का हमारे पास आउटपुट आती है 0, यहाँ पे 0 आ जाएगी, ये 0 यहाँ भी आएगी, ये 0 यहाँ भी आएगी। राइट, 0 0 का आगे बनेगा हमारा 1। अब 0 0 इनपुट है, आउटपुट इज 1। देखिए पहला केस ओके हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट केस ए पे 0 रहने देते हैं, बी पे 1 कर देते हैं। देखते हैं आउटपुट हमारी 1 आ रही है, ये केस बन रहा है हमारा, ये केस वेरीफाई करना है। तो ए पे 0, बी पे 1, क्या हो रहा है, ये 0 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा आउटपुट पे गेट 1 पे। गेट 2 की आउटपुट जो आएगी वो 0 आएगी बिकॉज इनपुट इज 1। ठीक है, तो 1 0 गेट 3 के पास गया तो आउटपुट विल बी 0, यहाँ पे 0 आ गया, ये भी 0, ये भी 0। 0 0 का हमारे पास नॉर गेट होता है 1। तो इनपुट थी 0 1, आउटपुट आ गई 1। देखिए यहाँ पे 0 1 इनपुट पे आउटपुट है 1। राइट, सो इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। नेक्स्ट हमारा केस है ए को 1 देके देखते हैं, बी को 0 देके देखते हैं। ए को 1 दिया, बी को 0 दिया। अब क्या होगा, ये ए जो G1 है वो प्रोड्यूस करेगा 0, जो G2 है वो प्रोड्यूस करेगा 1। 0 1 G3 के पास गया तो हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए 0। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गई, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। 0 0 का हमारे पास नॉट गेट होता है 1। ठीक है, तो इनपुट इज 1 0, आउटपुट इज 1। देखिए यहाँ पे 1 0 पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो वेरीफाइड, नैंड गेट की तरह काम कर रहा है अभी तक। लास्ट केस हम देखते हैं, ए को 1 देके देखते हैं और बी को 1 देके देखते हैं। जी, ए को 1, बी को 1। अब G1 की आउटपुट जो आएगी दैट इज 0, जो G2 की आउटपुट आएगी दैट इज ऑल्सो 0। 0 0 दिया आगे G3 को, 0 0 की आउटपुट है 1, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आएगा। ठीक है, दिस 1 1 विल बिकम आउटपुट विल बी 0। अब इनपुट है 1 1, आउटपुट आ गई 0। ये देखिए लास्ट केस भी हमारा जस्टिफाइड होगा, इनपुट 1 1, आउटपुट इज 0। राइट, सो ये नैंड गेट हमारा प्रूव हो गया। ये चार गेट जो है दैट इज एक्टिंग लाइक अ नैंड गेट्स। राइट, so the NAND gate can be generated using four NOR gates. A gate G4 is added in the last diagram which will invert the output of G3 and generate NAND gate. Right, तो आप इसको as it is बना के आएंगे। नेक्स्ट है हमारा XOR gate using NAND gate। ये एक डायग्राम अपनी कॉपी पे बना लीजिए। दिस लॉजिक डायग्राम विल एक्ट एज अ XOR gate। अब ये बना, सॉरी यहाँ पे आप NOR gate लिख लीजिए, XOR gate using NOR gate। तो
ये नॉर गेट्स हैं सारे, इसमें 5 नॉर गेट्स हमने यूज किए हैं, G1, G2, G3, G4, G5 एंड दिस विल एक्ट एज अ XOR गेट। ठीक है, ये आप एक बार चेक, ये XOR गेट का हमारे पास ट्रुथ टेबल दिया है। नॉर का हमें पता है 0 0 पे 1, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 0 आता है, राइट। सो इसको हम कैसे करेंगे करके देखते हैं। ये 0 0 दिया मैंने, ठीक है, ये 0 इधर भी जाएगा, ये 0 इधर भी जाएगा, 0 0 पे हमारी आउटपुट आनी चाहिए 1, सो इट इज कमिंग 1, राइट। यहाँ पे 1 आ गया। अब ये जो G2 है, इसको इनपुट मिल रही थी 0, ये दोनों 0 0 पे कनेक्टेड है, ठीक है, 0 0 पे आउटपुट यहाँ भी 1 आ गई। अब जो G3 है, इसको भी B से जा रही है इनपुट, तो 0 यहाँ 0 यहाँ, यहाँ भी 1। अब 1 1 G4 आउटपुट क्या देगा, 1 1 पे 0, यहाँ पे 0, ये 1 ये 0, ये G5 के पास जा रहे हैं, और 1 0 पे हमारा जो आउटपुट आती है वो 0। हम इनपुट दी 0 0, आउटपुट आ गई 0, ये देखिए हमारा पहला केस जस्टिफाइड। ठीक है, दूसरा केस, आप खुद अपनी कॉपी पे करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ए को 0, बी को 1, ये G1 है, ये G2 मान लो, ये G3 मान लो, ये G4 मान लो, ये G5 मान लो। ठीक है, अब ए 0 है, बी 1 है, ये 0 ये 1, G1 की आउटपुट क्या आएगी 0 1 पे 0, राइट। G2 की आउटपुट क्या आएगी, देखिए ए के साथ कनेक्टेड है G2, और ये बन गया 0 0 0 0 पे आउटपुट आनी चाहिए 1, यहाँ पे 1 आ गया। बी जो है वो G3 के साथ कनेक्टेड है, बी पे हमने मान दिया है, सो ये 1 1 हो गया। 1 1 पे आउटपुट आएगी हमारी नॉर की 0। जो G4 है उसको 1 0 मिल गया, 1 0 की आउटपुट आनी चाहिए 0। अब G5 की इनपुट बनेगी 0 एंड दिस 0, 0 0 पे आउटपुट आती है हमारी 1, तो इनपुट दी हमने 0 1, आउटपुट आ गई 1। डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट विल बी 1, ये एक्सओर गेट का ट्रुथ टेबल कहता है, सो दिस विल बी ओके, राइट। नेक्स्ट हम थर्ड केस लगा के देखते हैं। जी, ए पे 1, बी पे 0 करके देखते हैं। ए पे 1, बी पे 0, तो G1 की आउटपुट क्या आई 1 0 पे 0, राइट। G2 जो है वो ए के साथ कनेक्टेड है, ए जो है 1 है, सो यहाँ पे 1 1 आएगा, 1 1 की आउटपुट आनी चाहिए 0, यहाँ पे 0 आ गया, राइट। जो बी के साथ कनेक्टेड है वो G3 है, बी को हमने 0 दिया था अभी, तो यहाँ पे 0 0 आ गया, 0 0 पे आउटपुट आती है 1। अब ये 0 और ये 1, ये G4 को मिल गए, G4 को 0 1 मिला, तो आउटपुट G4 की आ गई 0, ठीक है, और G1 की भी 0 थी। अब ये 0 0 जो है ये G5 को दिया हमने, तो आउटपुट विल बी 1। इनपुट है 1 0, आउटपुट इज 1, देखिए यहाँ पे ठीक है, हमारा इनपुट 1 0, आउटपुट इज 1, राइट। सो अभी तक एक्सोर की तरह काम कर रहा है, चारों केस होने चाहिए एक्सोर की तरह। चौथा केस भी लगा के देखते हैं। अब हम इनपुट दे रहे 1 1, ए पे 1, बी पे 1, G1 की आउटपुट आएगी 0 एज पर द नॉर गेट, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली। अब जो ए पे 1 है, जी, ए पे 1 है, दैट मीन्स G2 के पास 1 1 आ गया, 1 1 की आउटपुट आ गई 0 यहाँ पे, राइट। तो नेक्स्ट बी पे 1 है, तो यहाँ भी 1 1 होगा, G3 की आउटपुट भी आ गई 0, ये 0 0 G4 के पास गए, G4 की आउटपुट आ गई 1, G5 के पास 0 1 आ गया यहाँ से। अब 0 1 जो है वो प्रोड्यूस करता है 0, तो हमारे पास इनपुट है 1 1, आउटपुट है 0, ये देखो ये केस बन गया हमारा। सो दिस फोर this 5 NOR gates arranged in this manner that it will act as a XOR gate, right? So this will act as a XOR gate, ये आप अपनी कॉपी पे बना लेंगे। लास्ट हमारा है XNOR gate using, यहाँ पे भी NOR कर लीजिए, XOR gate using NOR gate, ठीक है। अब ये 4 गेट्स जो हैं दिस विल एक्ट एज अ NOR gate, ठीक है, ये आप अपनी कॉपी पे खुद करके देखिए, चारों केस को वेरीफाई करिए। नॉर गेट का ट्रुथ टेबल बना लीजिए, ये आपकी स्क्रीन के आगे बन रहा है, इसको आप नॉर गेट के ट्रुथ टेबल को लिख लीजिए, और ये एक्सनॉर का है। तो हम इन गेट्स की जो आउटपुट है वो इसके अकॉर्डिंगली निकालेंगे, और यहाँ पे जो आउटपुट आएगी और जो इनपुट देंगे वो इसके अकॉर्डिंगली चेक कर देंगे, राइट। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। तो ये एक्सनॉर गेट है, अपनी कॉपी पे बना के इसको वेरीफाई करके देखिए। तो हमारे जो यूनिवर्सल गेट्स हैं, बोथ नैंड गेट है एज वेल एज नॉर गेट,
दैट इज वेरीफाइड कि हम नॉर गेट से भी कोई भी गेट बना सकते हैं, हम यूजिंग नैंड गेट कोई भी गेट बना सकते हैं। दैट इज वाई दीज आर नोन एज यूनिवर्सल गेट। ठीक है, हम उसी तरह भी का भी कोई बूलियन एक्सप्रेशन हो या किसी तरह का भी कोई लॉजिक एक्सप्रेशन हो, वो हम यूजिंग दीज टू गेट्स इंडिविजुअली हम उनके थ्रू वो जरूर लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं, राइट। हमें किसी और गेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। सो दिस टॉपिक इज ओवर नाउ। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। उसी आपने ऐसे ही इसको जो है वो लिख के आना है और ये प्रूव करना है कि कैसे जो है इनपुट देंगे और वो इट विल एक्ट एज दैट गेट which is we are we have to make by using these two universal gates.